हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपके इतने सारे मैसेज आ गए हैं कि जिनका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या सबको वही चीज़ें समझाना, सबके कमेंट में थोड़ी थोड़ी सा डिफरेंस है, बाकी सबकी समस्याएं एक ही जैसी हैं। एक ही जैसी क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी समस्याएं हो गई, वो ऐसी समस्याएं हैं जिनको सबको पर्सनली रिप्लाई करना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उसके लिए मैं बोर्ड पर सारी समस्याएं लिख के लाया हूँ और केएम की समस्या को आपको समझाने वाला हूँ। केएम कोई समस्या नहीं है, वो आपका एक नाम है। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे सही कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम इसमें बात करने वाले हैं। और आगे कौन कौन से जो मेन आपके कमेंट हैं मैं उनको लेने वाला हूं, उससे रिलेटेड आपको सुझाव जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपकी एक एक सारे जितने भी आपने कमेंट किए हैं मैंने उठा के उससे रिलेटेड आपको समस्या समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप पूछते हैं कि ये मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कैसे बनेगा, ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक सूचना देखनी चाहिए जो ये कई दिन से वायरल हो रही है, जो कि सही भी है। तो आप इसमें पूछते हैं कि ये न्यायिक दंडाधिकारी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है ये कैसे प्राप्त होगा। तो इसका साधन यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले वहाँ जब लिखा है कि न्यायिक दंडाधिकारी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, तो इसका साफ सुथरा यही मतलब है कि वो खुद एफिडेविट तो बनाएंगे नहीं, पर हाँ उनके माध्यम से आपको एक एफिडेविट बनवाना है जहाँ पे वो खुद अटेस्ट करेंगे उस चीज़ को, मतलब अपनी साइन या सिग्नेचर मोहर लगाएंगे, तो वो आपका न्यायिक दंडाधिकारी का एफिडेविट हो जाएगा। मतलब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपनी समस्या बतानी है कि फॉर्म भरते समय या मेरे 10th क्लास या 12th क्लास में ये समस्या थी, तो उसके लिए मुझे ये एफिडेविट बनवाना है। तो उसमें आपके मतलब जो सिग्नेचर मोहर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो मतलब ये जानकारी मैं कैसे दे पा रहा हूँ, मैंने अभी एक वकील सर से बात की है, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब डायरेक्ट वो तो एफिडेविट बनाते नहीं है, लेकिन हाँ उनका प्रोसेस क्या होता है वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये समस्या हो गई कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर या मोहर कैसे मिलेगा और या उनका एफिडेविट कैसे बनेगा। तो सबसे पहली समस्या ये हो गई। अब आते हैं हम आपकी केएम की समस्या पे। देखिए, पहले मैं एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल जो पहली समस्या टाइप का है, जैसे मान लो किसी के 10th क्लास में केएम लगा हुआ है। जैसे किसी का हम नाम मान लेते हैं राधा है, उसका 10th क्लास के सर्टिफिकेट में केएम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आधार में भी केएम लगा हुआ है, केएम राधा। एडमिट कार्ड जो आपका आया है, जो आप एग्जाम देने गए हैं TRE 3 के लिए, उसमें भी केएम लगा हुआ है राधा। तो इन तीनों में आपका यदि केएम लगा हुआ है, यदि आपके नाम के आगे केएम लगा हुआ है, उसके बाद किसी अन्य डॉक्यूमेंट जैसे अदर किसी भी डॉक्यूमेंट में केएम नहीं लगा है, तो केवल नोटरी बनवाना है। समझ गए? आपके इन तीनों डॉक्यूमेंट में 10th में, आधार में, एडमिट कार्ड में केएम लगा है और किसी अन्य डॉक्यूमेंट में केएम नहीं लगा है, तो नोटरी वाला एफिडेविट बनवा लीजिए, मान्य हो जाएगा, आपका सत्यापन हो जाएगा। दूसरी समस्या, जिनके 10th में केएम नहीं लगा है, जैसे केवल राधा है, आधार में भी केवल राधा है, एडमिट कार्ड में भी केवल राधा है, लेकिन अदर डॉक्यूमेंट में जैसे किसी में केएम लग गया हो, मतलब जैसे ये तीनों डॉक्यूमेंट के छोड़ने के बाद किसी अन्य में केएम लगा है, इसमें केएम लगा नहीं है, तो ये भी कोई समस्या नहीं। इसमें भी सिर्फ नोटरी से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ नोटरी वाला एफिडेविट बनवा लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये रही दो समस्या जहां पे आपको नोटरी लगेगी। देख लीजिए आप ध्यान से कि इन दोनों टाइप की अगर आपके पास समस्या है तो केवल नोटरी लगेगी। ठीक है, अब आता है जिनको ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए या मोहर चाहिए, उनको वो किसमें, वो इसके अलावा वाले में है। जैसे 10th क्लास में आपके केएम लगा हुआ है, आधार कार्ड में केएम नहीं लगा है, एडमिट कार्ड में केएम लगा है या नहीं लगा है, मतलब ये तो समस्या अलग हो गई। लगा है तो भी, नहीं लगा है तो भी, वो इसी में आएंगे। 10th क्लास में एक बार केएम लग गया और आधार कार्ड में केएम नहीं लगा है, और उसके बाद एडमिट कार्ड में लगा है या नहीं लगा है, तो भी इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास ये मैजिस्ट्रेट मार्कर, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इसमें भी दूसरा टाइप, जैसे मान लीजिए आपके 10th में केएम नहीं लगा है, 10th क्लास में केएम नहीं लगा है और आधार कार्ड में केएम लगा है, और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें केएम लगा है या नहीं लगा है, तो भी आपको इसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मोहर वाला एफिडेविट चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि केएम की समस्या क्या है। तो केएम की बस यही समस्या, यही चार प्रकार की समस्या आती हैं। अगर आप इन दोनों में आते हैं तो सिर्फ नोटरी बनवाइए, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मोहर चाहिए। फिर आता है माता पिता का, पेरेंट्स का। देखिए क्या आता है पेरेंट्स का, जैसे पिताजी का नाम है, किसी के पिताजी का नाम है राजा दशरथ। क्या नाम है? राजा दशरथ। या तो इसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, राजा दशरथ। ठीक है, ये राजा दशरथ। अब मान लीजिए 10th क्लास में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट में, आधार में या कहीं भी आपका क्या है, स्पेस नहीं है, सिंपल डायरेक्ट लिख दिया गया है।
राजा दशरथ। ठीक है, तो ऐसी जब समस्या आपके पास आती है तो वहां के लिए भी आपको सिर्फ नोटरी बनवाना है, उस चीज को मेंशन कर देना है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसमें और या माता जी का जैसे नाम है, किसी की माता जी का नाम, ठीक है, उसमें भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए रानी देवी, क्या है, रानी देवी माता जी का नाम है, कहीं पे लिखा है रानी देवी या इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रानी देवी। देखिए, ठीक है, ये 10th क्लास में आपको गैप मिल जाएगा, या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में राधा रानी साथ में लिख दिया गया है, साथ में हो गया है राधा रानी, सॉरी रानी देवी, रानी देवी, तो साथ में हो गया। तो यहाँ पे स्पेस की समस्या आ गई है, तो इसके लिए भी सब सिर्फ आपको नोटरी बनवा लेना है। देखिए, ये तो आपको बता दिया क्या करना है, इसमें आपको नोटरी बनवा के रख लेना है। क्या कह रहा हूँ मैं, नोटरी बनवा के रख लेना है। जब आप डीवी करवाने जाएं, जब आप डीवी करवाने जाएं तो आपको पहले ये प्रमाण पत्र नहीं देने, एफिडेविट देने नहीं है, सिंपल आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो बहुत ज़्यादा टाइप पे क्या होता है, ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पर कहीं कहीं सेंटर में क्या होता है ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, ये माइनर से चीज़ें हैं, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होता है ये पकड़ में चीज़ें आ जाती है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, मिल जाता है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका इसमें डाउट है, इसके लिए आपने एफिडेविट बनवाया है क्या, तब उस वक्त आप इसको प्रोवाइड करवा दीजिए उनको, तब उनको दे दीजिए कि सर हाँ मैंने इसका एफिडेविट बनवाया है, तो आप करवा दीजिए। तो पहले स्टेप में ध्यान रखेंगे कि नहीं देना है, दूसरे स्टेप में जब वो पूछे या मांगे कि हम आपका डाउटफुल में डाल सकते हैं, तो तब आपको इसको प्रोवाइड कर देना है। तो ये रही नाम से रिलेटेड समस्या, स्पेस से रिलेटेड समस्या। अब मान लीजिए किसी किसी का नाम है, जैसे केएम से अलावा हट के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार, ठीक है, किसी का नाम है क्या, राहुल कुमार नाम है, 10th में उसने राहुल कुमार लिखा था, 12th आते आते उसने केवल राहुल हो गया, क्या हो गया, राहुल हो गया। ठीक है, या आधार कार्ड में केवल राहुल लिखा हुआ है, राहुल, ठीक है, केवल आधार कार्ड में राहुल लिखा, तो ये भी समस्या उसी में आ जाती है केएम वाले में। 10th के आधार में और क्या नाम है एडमिट कार्ड में आपका नाम सेम होना चाहिए, कुछ भी नाम हो, केवल राहुल हो या राहुल कुमार हो, तीनों डॉक्यूमेंट में नाम सेम हो जाते हैं, नहीं तो आप आ जाते हैं केएम वाली समस्या में। उनमें केएम लग जाता है, कुमारी जिसका मतलब होता है आपका नाम जैसे राहुल कुमार है तो आपका राहुल कुमार ही सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो आप जैसे आपका तीनों में, जैसे तीनों में ठीक है राहुल कुमार है और किसी डॉक्यूमेंट में राहुल है, तो आप सिर्फ नोटरी से काम चला लेंगे। लेकिन अगर 10th में राहुल कुमार है और आधार कार्ड में सिर्फ राहुल है, तो आपको भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मुहर चाहिए। ठीक है, तो ये रही केएम से रिलेटेड समस्या। अब आ जाते हैं हम आपके कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन पे जो आपने हमें भेजे हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर के साइन ना होने पर क्या होगा। देखिए ये तो समस्या ऐसी है जैसे लगता है कि जैसे आप लोग कैसे करते हैं, इन्विजिलेटर के साइन क्यों नहीं होते, तो इसकी समस्या है। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको ले जाइए। पहली बात तो इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो मतलब वो ध्यान दे दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा एडमिट कार्ड लग रहा है कि आपने पीडीएफ से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसके लिए भी आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर करवा लीजिए। पहले नॉर्मली सिंपली आप एडमिट कार्ड देंगे, उसके बाद नहीं मानते हैं, आपको कहते हैं, तो फिर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंट नंबर भी चाहिए क्या, जैसे बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए क्या। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो बाद में फिर आप बनवा के तब लगा सकते हैं, अभी वो जरूरी नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगला है केएम पर वीडियो बनाइए, तो केएम पे मैंने पूरा वीडियो बना दीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है सर, क्या डीवी में चांस चेक या पासबुक लग रहा है, चांस चेक क्या होता है पता नहीं, पर पासबुक का मतलब पासबुक जरूरी नहीं है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास एफिडेविट कैसे बनता है वो बता दिया गया है, आप वीडियो देख लीजिए। फिर है सर केएम की प्रॉब्लम के लिए पूर्णिया में किसका एफिडेविट बनवाना है, तो एफिडेविट से रिलेटेड और केएम की समस्या अब मैंने बता दी है, इसको अब ध्यान से देख लो, यही समस्या होती है और इसको आप कैसे हैंडल करना है वो आप समझ गए होंगे। ओटीपी को लेकर पुरानी हिस्ट्री खोलकर देख रहे हैं क्या, नॉर्मली वर्तमान में उसका मैच कर रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए ओटीपी से रिलेटेड अभी तो कोई वैसी समस्या नहीं आई कि पुरानी हिस्ट्री देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, अभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है पर गायब हो गया है, तो उसके लिए क्या करें प्लीज सर कुछ बताइए। ये नीरज जी का है, नीरज भट्ट जी हैं, और उसके बाद भी 2-3 लोगों ने उसमें भी कमेंट किया सर सेम प्रमाण पत्र सेम मेरी प्रॉब्लम है। तो देखिए
आपका जब अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको कंपलसरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मुहर वाला एफिडेविट चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी आशीष कुमार जी का है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलत हो गया है। देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलत हो गया है तो आपका जो ओरिजिनल मार्क डॉक्यूमेंट है वो लेके जाके वेरिफिकेशन करवाएंगे तो पक्का वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, आपको डाउटफुल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जब डाउटफुल में आपको डाल दिया जाएगा, देखिए गलती तो आपसे हो ही गई है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका डाउटफुल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब क्या नाम है आपका लॉगिन आईडी जब खोली जाएगी, उसमें प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए मौका दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे सही अपलोड करके अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर एडमिट कार्ड लैमिनेट करा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एडमिट कार्ड आपने लैमिनेट करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिट कार्ड सुरक्षित है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, वो कोई समस्या नहीं है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अंशु शुक्ला जी का है, सर मेरा आधार कार्ड 10th और 12th में KM है और बाकी में नहीं लगा है, तो बता दिया है, ये जानकारी आपको देख लीजिएगा। अगला है, मेरा आधार कार्ड झारखंड का है, कौन है ये? सचकी पटेल। मेरा आधार कार्ड झारखंड का है, मेरी पढ़ाई झारखंड में हुआ है, मेरे पापा की यहाँ नौकरी करते हैं तथा मेरा स्थायी निवास बिहार में बेगूसराय ज़िले में। मेरा निवास प्रमाण पत्र भी बिहार का है, परंतु मेरा आधार कार्ड बोकारो झारखंड का है, तो मुझे काउंसलिंग में परेशानी होगी क्या? इस संबंध में सुझाव दीजिए। देखिए, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है, बस आपका अगर नाम सेम है, सब कुछ सेम है, एड्रेस तो वो जैसे आपकी जॉब वहाँ पापा कर रहे हैं, आप यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, आपका आसानी से हो जाएगा, तो इसमें घबराना नहीं है। सर ग्रेजुएशन BEd सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड किया था, मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगी? कौन है ये? पिंकू मोदन मंडल है, पिंकू मंडल। तो देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपका सर्टिफिकेट अपलोड है तो भी दिक्कत नहीं, आपको वेरिफिकेशन जाके कराइए, टेंशन मत लीजिए, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी म्यूजिक जी, कौन है? सर मेरे आधार में 10th में नाम सही है बट एडमिट कार्ड में नाम में स्पेस है, तो क्या करें? तो देखिए, एडमिट कार्ड में नाम में स्पेस आ गया है तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपका 10th क्लास का और आधार कार्ड का नेम सेम है, तो और ये 10th क्लास के नाम में थोड़ा गड़बड़ी आ गई तो समस्या तो नहीं होनी चाहिए, पर आप इसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, पर ठीक है, हो जाएगा। टाइम नहीं है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लीजिए। फिर क्या है, भैया आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट करवाई हूँ, चेंज की हूँ, उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? किनका है ये? सुषमा जी का है, सुषमा रानी। देखिए, आधार कार्ड में आपने फ़ोन नंबर अपडेट कराया है तो ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका इस पर OTP आएगा, तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर आप नाम एड्रेस चेंज करवाते तो समस्या हो सकती है, नाम नंबर की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला है आदित्य कुमार जी का, भैया मैं बिहार से हूँ, मैं स्नातक बनारस यूनिवर्सिटी से किया हूँ, मेरा ऑनर्स हिंदी है, मेरा चयन 6 to 8 में हुआ है, मूल प्रमाण पत्र में नाम के आगे श्री लगा है, तो कोई परेशानी होगा क्या? देखिए, आपका मूल प्रमाण पत्र में नाम किसके नाम के, मतलब आपके नाम के है या आपके पेरेंट्स के नाम पे श्री लगा है, तो इसकी जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं इसमें अभी आपको क्या ही सुझाव दे पाऊँगा। आप एक बार जाइएगा, करवाइएगा, वहाँ पे खुद ही आपको इसके बारे में निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, लास्ट क्या है, ये क्वेश्चन है डाउटफुल में डाला है तो क्या? जैसे मान लो किसी का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसको डाउट में डाल दिया गया है। डाउट का मतलब ये है कि आपके कोई सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहे हैं ओरिजिनल से, तो डाउट में डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें आप मुकेश कुमार जी हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस इंतजार करना है, जब दोबारा आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो सही डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कीजिए, तो आप अपलोड करके दोबारा DV करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, पासबुक कब लगेगा? पासबुक तो चाहे जब लगाइए, अभी पासबुक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। आपके पास पासबुक का फोटोकॉपी है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई समस्या नहीं, वहाँ पे खुद बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं आपके सेंटर्स पे। ठीक है, निम्मी गुप्ता जी का सवाल था ये कि पासबुक का। ठीक है, नेक्स्ट नेहा जी का है, सर मेरी रिजल्ट 6, 8, 9, 10th PRT और PGT क्वालिफाई है, तो तीनों में काउंसलिंग कराना है या किसी एक में? प्लीज़ सर हेल्प कीजिए। देखिए, अभी तो आप तीनों में काउंसलिंग करवा लीजिए, उसके बाद आपको चॉइस का मौका मिलेगा तो आप किसी में भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है सर, मेरे एडिट कार्ड में स्टिकर नहीं लगा, सिग्नेचर है, क्या करें? देखिए, स्टिकर का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिग्नेचर हैं, जेन्युइन सिग्नेचर हैं, आपने खुद से नहीं बनाए हैं, जेन्युइनली है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार ये वेरिफिकेशन आपके होते रहेंगे। आज वेरिफिकेशन में आप निकल जाओगे तो बाद में फिर से वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ फंस सकते हैं। तो आपके अगर जेन्युइन है तो कोई समस्या नहीं, आप बिना टेंशन के जाके आप वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है, सीमा पाल जी का सवाल था,
अगला है सर, मेरा 1 to 5 में काउंसलिंग का अभी तक मैसेज नहीं आया, बक्सर डिस्ट्रिक्ट। कौन है? दिवाकर कुमार। देखिए आपका मैसेज नहीं आया है तो आप 25 तारीख को किसी भी हाल में अपने सेंटर पहुंच जाइए, वहां पे आप जाके वहां पे अधिकारियों से बात कीजिए, शायद में भी आपका 25 को ही काउंसलिंग हो जाए। ठीक है सर, मेरे सिस्टर के ऑल मार्कशीट में केएम है, आधार कार्ड में केएम नहीं है, कौन सा एफिडेविट लगवाऊं? तो देखिए आधार कार्ड में केएम नहीं है तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप, ये नाम क्या है इनका, सत्यम लॉग, इनकी सिस्टर जी का केएम आधार कार्ड में नहीं लगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में लगा। देखिए आधार कार्ड में नहीं लगा है, इसका मतलब आप यहाँ आ गए हैं, 10th में लगा है, आधार कार्ड में नहीं लगा है और बाकी सारे में डॉक्यूमेंट में लगा है, तो आप इस समस्या में आ गए हैं। इस समस्या में आते ही आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मोहर वाला एफिडेविट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैसेज नहीं आया 6 to 8 का अभी तक। देखिए 1 to 5 का काउंसलिंग चल रहा है, 6 to 8 के मैसेज आना शुरू हो गए हैं, तो आपके भी आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। क्या नाम है? कुमार सौरभ जी, परेशान नहीं होइए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई स्टडी। सर मेरा आधार कार्ड और निवास में गांव के नाम में स्पेलिंग अलग अलग है, तो कोई दिक्कत? सर आधार कार्ड और निवास के नाम में, गांव के नाम में, देखिए गांव के नाम में स्पेलिंग अलग है, तो उसके लिए आप, नाम में सेम है, नाम आपका सही है, आधार गांव के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आप एक नोटरी बनवा लीजिए। पहले नहीं लगाइएगा, बाद में जब मांगे डिमांड करें तब लगा दीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट, ललित यादव जी, फर्स्ट क्लास एफिडेविट कैसे बनाया जाता है? तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया फर्स्ट क्लास एफिडेविट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब आ जाती है एक लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अब इनके बाद हमारा जो आपके जिनका भी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनके ट्रेनिंग कब से लगेगी? 5 के बाद लग जाएगी, या जो डाउटफुल में डाले गए हैं उनके बाद ट्रेनिंग लगेगी? तो ट्रेनिंग का देखिए, ट्रेनिंग का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे जाके, तो सबसे पहले तो क्या ट्रेनिंग हो सकता है कि जिनके सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएंगे 1 to 5 के, उनका मे भी 5 के बाद शायद ट्रेनिंग के मैसेज या जो भी नोटिस है वो आ जाए। और उसके साथ साथ जिनको भी डाउटफुल में डाला गया है तो उनकी अपडेट होने की या उनके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की प्रक्रिया भी उसी वक्त शुरू कीजिए। मतलब दोनों चांसेस हैं कि आपका दोनों पैरेलल वे में चले, मतलब एक तरफ आपकी जिनका भी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनका ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, बाकी जो अनसक्सेसफुल है या डाउट में डाला गया है उनको लाके क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट किया जाए। पहला चांसेस तो ये है। दूसरा चांसेस ये है कि आपका उसके बाद सारे जितने भी डाउटफुल में गए हैं उनको लॉगिन का मौका दिया जाए, उनके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का मौका दिया जाए और दोबारा उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, फिर उनके साथ एक साथ सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। तो एक चांस है कि आपका 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका ट्रेनिंग के शेड्यूल आने के चांसेस है, या दूसरा चांस है आपका फरवरी के लास्ट वीक में आपका ट्रेनिंग आने के चांसेस है। मतलब ये है कि आपको फरवरी में किसी भी हाल में तैयार रहना है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और लास्ट में कुछ मैसेज हैं जो आपको निचोड़ क्लासेस की तरफ से जो मिली जानकारी को यूज करके उन्होंने सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो उनके सक्सेसफुल होने के मैसेज आए हैं। सर सर बहुत सही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नहीं एक मैसेज है आपका श्याम मोबाइल का, बहुत सही और बहुत सटीक जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी थैंक यू, आपने अपना वेरिफिकेशन करवा लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर हैं और पटेल जी, पटेल संदीप, थैंक यू भैया। सीटेट जनवरी 2024 में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही निकली, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, उनका सही हो गया है। फिर हैं थैंक यू फास्ट फन, थैंक यू सो मच भैया, आपने केएम की सारी बातें हमें क्लियर की, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू आपको बहुत बहुत। आप अपना वेरिफिकेशन करवाइए और सफल होइए। ठीक है, एक कह रहे हैं बीपीएससी टीचर टीआरई, आपके पीछे मैं हूं भाई। मतलब कहीं पे मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा था आपके ग्राउंड पे तो वहाँ पे कोई आपके थे, आप में से कह रहे हैं आपके पीछे मैं हूँ, तो हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए आप हमारे पीछे थे, बहुत अच्छी बात है। ये रही अभी तक की जो आपके क्वेश्चन, हमारे जवाब। आपको हमारे जवाब कैसे लगे, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारे चैनल से आपको हेल्प कितनी मिल रही है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना फायदा हो रहा है, ये सारी जानकारी या मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। या आपका कोई फ्रेंड ऐसा हो जिनको ये सारी समस्या है, उनके पास ये वीडियो भेजिए, उनको कहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, वीडियो को देखें और उससे रिलेटेड जुड़ी समस्याओं को कमेंट करें। हम फिर हाजिर होंगे आपके क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।